वो श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी सीट नंबर 3 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के हांगजू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है स्वर्ण पदक का। तो एशियाई पैरा खेल जो है इसमें भारत ने कुल मिलाकर 29 स्वर्ण पदक जीते थे, जबकि कुल पदक का संख्या जो जीते थे तो कितना था 111। कुल पदक है आपका 111, जिसमें कि 29 है स्वर्ण, ठीक है, 31 है रजत और 55 कांस्य है। अब एशियाई पैरा खेल जो होता है ये कब होता है, तो ये प्रत्येक 4 साल में होता है, 4 साल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। नंदिनी दास, आशा खेमा, नेहा भारद्वाज और दीपा मेहता। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है। तो गरबा जो है इसका संबंध गुजरात राज्य से है, वहां का यह जो है नृत्य है, और यह गरबा जो है विशेष तौर पर नवरात्रि के समय में, जो हिंदू त्योहार होता है नवरात्रि, उसमें जो 9 दिनों का जो त्योहार है उस दौरान इसको किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। 38वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, या सैन्य सीमांकन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर देख लीजिए, जैसे रेड क्लिप रेखा है तो ये किसके बीच में है, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है। तो भूटान का जो सीमा है वह ओडिशा राज्य से नहीं जुड़ा है, जबकि असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से भूटान का सीमा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो कामरूप जो नाम था यह नाम था असम का, ठीक है। और कामाख्या मंदिर जो है इससे रिलेटेड है ये, तो इस कारण से जो है पहले इसको कामरूप नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसका असम नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो भारत के जो है मिजोरम राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और इसका जो मिजोरम राज्य का जो स्थापना हुआ था यह कब हुआ था, तो फरवरी 1987 में हुआ था। विद्या पिलाई किस खेल से संबंधित है। तो विद्या पिलाई का संबंध जो है स्नूकर खेल से रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रेक्षित किया जाएगा। तो मंगलयान को जो प्रेक्षित किया जाएगा यह किया जाएगा 2013 में, ठीक है। और MOM जो मिशन था यह शायद प्रथम मंगल अभियान था, प्रथम मंगल अभियान, इसको भी ध्यान में रखिए। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहां से ये भी जान जाइए तो किस क्षेत्र में दिया गया था, तो गीतांजलि। गीतांजलि का रचना कौन किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर किए थे, और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, तो यह हुआ था 1901 ईस्वी में। यह भी बार बार एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर।
नेक्स्ट है हमारा कि मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है पुत्रजया, जबकि मलेशिया का जो राष्ट्रीय राजधानी वो क्या है, तो कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर। ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है। तो भारतीय मुख्य भूमि के किस में स्थित है, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। साथ में यहाँ पर यह भी रखिए कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश यह क्या करता है, तो अंडमान और निकोबार को पृथक करता है, मतलब अलग करता है या विभाजित करता है अंडमान एवं निकोबार को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू किया गया। तो महालक्ष्मी योजना जो है यह कहाँ लागू किया, यह तेलंगाना में इसमें लागू किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम EODES लॉन्च किया है। जापान, कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी कोरिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा यहां से स्टार्ट होता है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2013 किस देश में आयोजित किया गया। ठीक है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया। भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह स्थित है भोगवा नदी के तट पर, ऑप्शन डी। अब यहां से यह भी जान जाइए कि जो आपका ये लोथल है यह बार बार पूछा जाता है। लोथल का जो खोज किया था कौन किए थे, तो रंगनाथ किए थे, रंगनाथ राव किए थे। और कब किए थे, तो 1954 में किए थे। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो पहला असहयोग आंदोलन, ठीक है, यह जो शुरू हुआ था यह हुआ था 1920 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ, तो यह समाप्त हुआ था 1922 ईस्वी में। ठीक है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए तो ठहरे थे। तो महात्मा गांधी उस समय किंग्से हॉल में ठहरे थे। और यहां से एक चीज हमेशा याद रखना, द्वितीय गोलमेज, तो फर्स्ट जो गोलमेज हुआ था यह कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 में हुआ था। और सेकेंड का जब बात किया जाए तो सेकेंड हुआ था आपका 17 नवंबर 1932 में। और तीसरा जो हुआ था आपका थर्ड गोलमेज सम्मेलन यह हुआ था, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक ये हो गया है कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, एक मिनट हम इसको सही कर देते हैं, चूंकि जगह नहीं होने के कारण लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था आपका 12 नवंबर 1930 में, जबकि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन थर्ड जो हुआ था ये हुआ था आपका 17 नवंबर 1932 में। तो बस इतना याद रखना है, फर्स्ट हुआ था 1930 में, सेकेंड हुआ था 1931 में और थर्ड हुआ था 1932 में। अब इसका जहां तक डेट का बात है तो यहां पे देखिए 12 नवंबर और यहां पर 5 मार्च, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17 नवंबर। तो 2 गो हुआ है आपका नवंबर में, 1 हुआ है मार्च में, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा कि आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आजाद हिंद फौज दिवस जो है 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो नृत्य का शास्त्रीय रूप अगर यहां देखा जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है हमारा कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? तो छपार मेला जो है यह पंजाब में आयोजित किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे है महाराष्ट्र कोंकण तट, केरल जो है वो है आपका कोरोमंडल तट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि केरल जो है ये कोरोमंडल तट नहीं होगा, यहाँ पर मालाबार तट होगा। ठीक है, मालाबार तट। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो भारत में प्रथम कपड़ा मिल का बात किया जाए तो वो संचालित हुई थी बंबई में, और कब हुई थी? तो 1854 में हुआ था। निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में से यहाँ मुद्रास्फीति भी जुड़ी है, राजकोषीय घाटा भी और चालू खाता भी, अर्थात उपरोक्त में से सभी, यह तीनों भारतीय अर्थव्यवस्था में जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? तो म्यूनिख समझौता में जो है इसमें रूस को सम्मिलित नहीं किया गया था। निम्न में से आजाद शत्रु के वंश का नाम है? तो आजाद शत्रु जो है वो किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है, बिंबिसार। निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? तो रानी दिद्दा जो है यह उत्पल वंश की संस्थापक थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह को सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ में किसमें मिला? तो लौह का जो है सबसे पहला जो संबंध मिला है वो यजुर्वेद में मिला है। और किस नाम से मिला है? तो लौह को श्याम अयस्क के नाम से मिला है, श्याम अयस्क के नाम से। ठीक है। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है असम में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत के सेवानिवृत्ति राष्ट्रपति लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन जो है वो प्राप्त हकदार होंगे। वो निजी सचिव, एक निजी सहायक और एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक का कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं। और 3 है आपका वो रेल, हवाई, स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार हैं। तो यहाँ पर जो है यह तीनों जो है यह कथन सही है, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसके द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो महाअधिवक्ता का नियुक्ति जो है वो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा और अनुच्छेद 165 के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 165 के तहत। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वो रखे थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। और कब रखे थे? तो यह रखे थे 13 दिसंबर, मंजूर कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में हुआ था। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी बेनीजीर भुट्टो। नेक्स्ट है हमारा कि म्यांमार कब आजाद हुआ था? तो म्यांमार जो आजाद हुआ था वो हुआ था आपका 4 जनवरी 1948 में। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस का जो मुद्रा है वो है रूबल, ऑप्शन सी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया? तो प्रथम बार जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जो लाया गया था वो लाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष का प्रावधान दिया गया है? तो भारतीय संविधान में प्रावधान 1993 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है विकास में जनभागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतंत्री विकेंद्रीकरण। तो यह तीनों जो है यह पंचायती राज व्यवस्था का है, अर्थात ऑप्शन ए 1, 2 और 3। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई है। तो देश में सर्वाधिक समृद्धि दर जो है वो प्राप्त की गई है 10वीं योजना के तहत। तो 10वीं योजना में समृद्धि दर जो था वो कितना था? तो 7.6% था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। और जिन स्टूडेंट को पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट या दिक्कत हो रहा है तो आपको श्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे पंचवर्षीय योजना को विस्तृत रूप से समझाया गया है, वहां से आप इस टॉपिक को अच्छे रूप से पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2014 में शुरू किया गया था, ठीक है, यह भी सही है। 2014 में कब शुरू किया गया था इस चीज को भी आप लोग जान जाइए। 28 अगस्त को शुरू किया गया था, 28 अगस्त 2014 में, ठीक है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया, यह भी सही है। इसके उद्देश्य बचत सरकारी योजनाओं को, यह भी सही है। अर्थात क्या हो जाएगा यहां पर? यह सभी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलिए, इस पेज में अब नहीं है, नेक्स्ट पेज को हम लोग में वहां पर जाके देखते हैं। नेक्स्ट 91 से, नौकरी पैसा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पीपीएफ पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? तो पीपीएफ पर जो है वर्तमान में 6.1% शायद मिल रहा है, 6.1%। वैसे 6.1 ही होना चाहिए, फिर भी एक बार हम जो है ना डाउट को आपका क्लियर करते हैं। सॉरी, 7.1%। पीपीएफ पर जो है कितना मिल रहा है? 7.1% ब्याज मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिक्का किताब दिया? तो मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिक्का किताब जनरल अयूब खान ने दिया। नेक्स्ट है हमारा कि 1978-79 में ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? तो इस योजना का नाम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है। अब यहां से यह भी जान जाइए कि अब जैसे दिया हुआ है राष्ट्रीय विस्तार योजना, तो राष्ट्रीय विस्तार योजना 2 अक्टूबर 1953 को लाया गया था। राष्ट्रीय कृषि योजना यह 2007 का ही है और राष्ट्रीय गोकुल मिशन यह आपका 2014 का है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, तो भारत में गरीबी अनुमानों का जो आधार है वो क्या है? तो परिवार का उपयोग व्यय, ठीक है, परिवार का उपयोग व्यय। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया? तो समाजवादी सिद्धांतों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में अपनाया गया, ठीक है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व 277 केल्विन पर सर्वाधिक होता है। दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तो इनके बीच दूरी अपरिवर्तित रखे तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दो समांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण है, तो इसका कारण है उसके बीच में जो चुंबकीय बल होता है, ठीक है। जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इस आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को आणविक जातिवृत्त कहा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा कि अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो अधिवृक्क ग्रंथियां जो है वो मानव शरीर के वृक्क के पास स्थित होती है। दाद रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है। तो रिंग वर्म जो है यह एक कवकीय बीमारी है अर्थात फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है हमारा कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक है, NaCl। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके वेग जो है किसी भी क्षण जो है वो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि धारावाहक तार कैसा होता है। तो धारावाहक तार जब भी होगा तो यह कैसा होगा, तो न्यूट्रल होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यौन संचारित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है। HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों कथन आपका सही है अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, इस पेज में तो नहीं दिया हुआ है, नहीं है, नेक्स्ट आगे ही होगा, संभवतः इसमें होगा। हाँ, यहां पर अब समार मिर्गी के वक्त से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और संभवतः इसमें जो क्वेश्चन होगा यही आपका लास्ट क्वेश्चन भी होगा। अपसमार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मिर्गी से शरीर का जो है क्या प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। और साथ में यहाँ पर एक भी चीज जान जाइए, यह वृक्क है, इसका जो वजन होता है ये कितना होता है, 140 ग्राम होता है, जबकि यकृत का वजन 1.5 से कितना होता है, 2 kg तक का हो सकता है। हृदय जो होता है ये आपका 300 ग्राम का होता है। DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। तो DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बकवास उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसमें से जो है प्लेटिनम है, पारा है, ऑक्सीमियम है और लेड है। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था। तो पहला विटामिन बी जो है वो कौन सा था, तो थायमीन था। ठीक है, थायमीन। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है, याद रखिएगा, बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविष रहित करने की मुख्य भूमिका निभाती है। तो मुख्य भूमिका जो इसमें निभाती है वो कौन निभाती है, तो चिकनी अंतर्द्रवी जलिका। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का मान pH मान क्या होगा। तो इस विलयन का pH मान कितना होगा, 7 से कम होगा। वंशागति नियम की खोज किसने की थी। वंशागति नियम का खोज जो है ग्रेगर मेंडल ने किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। तो यहां पे हो जाएगा एडेनाइल जो होता है, इसके कारण जो है हमारे हृदय और श्वसन में जो है एक साथ क्या होता है, तो वृद्धि होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से गुजरता है। तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से जो है वो आयोडीन गुजरता है। मानवों में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन होता है, किसके द्वारा होता है, तो यह होता है तंत्रिका और अंत स्रावी तंत्रों के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा कि अनोनय प्रेरक तत्व का मात्रक है। तो अनोनय प्रेरक तत्व का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो हेनरी होता है। निम्न प्रजाति में किसमें एक परमाणु
की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी CrO2Cl2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है। तो कोहरे का निर्माण का कारण क्या है? अभिवहन, विकिरण, संवहन और संचालन। तो यहां पर हो जाएगा अभिवहन जो है कोहरे का निर्माण का कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ट्रोजन यूजर के संपर्क से फैलता है, जैसे ईमेल अटैचमेंट खोलना या इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करना और निष्पादित करना। ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है, ऑप्शन सी है हमारा। ट्रोजन स्वयं को दोहराता भी है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है, और ऑप्शन डी है कुछ ट्रोजन सिस्टम में दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ता पहुंच देने के कारण बैकडोर बनते हैं। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यह आपका गलत है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 3 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ श्री क्लासेस ज्वाइन करके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आपको 1 बाय 1 डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेट के साथ।